हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब? पढ़ाई लिखाई सब चल रही है। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव। आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर। तो अभी हम लोग सबसे पहले टॉपिक डालते हैं, फिर आपको बताते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग टॉपिक डालते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन कितने तरह का होता है, वो सब हम लोग बताएंगे, बस बने रहिएगा। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? जोड़ना, मतलब टू ऐड अप। इंग्लिश में लिख देते हैं टू ऐड अप। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? जोड़ना। ये जो होता है डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। उल्टा मतलब रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। मतलब सबसे पहले हम लोग बताते हैं इंटीग्रेशन मतलब, ये तो बता दिया आपको कि इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। अब क्या चीज़ का जोड़ना होता है वो भी हम आपको बताएंगे। इंटीग्रेशन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली इंटीग्रेशन जो होता है दो तरह के होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट। क्या होता है? डिफिनिट मतलब जो पता हो, और इनडिफिनिट मतलब जो पता ना हो। अब क्या पता नहीं है भैया, हम बताते हैं, रुको। दो प्रकार का इंटीग्रेशन लोग बता दिए। ज़्यादातर आप लोग को इनडिफिनिट ही काम आएगा, डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और सिंबल जो होता है वो क्या होता है? इस तरह का कुछ सिंबल होता है, सांप की तरह का सिंबल होता है। सांप मतलब स्नेक जो होता है, उस तरह का कुछ क्या होता है? इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। अब डिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? डिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब अभी बस समझ लो क्या होता है, हम जो लिख रहे हैं अभी आगे बताएंगे। डिफिनिट इंटीग्रेशन में जो होता है, लिमिट्स जो होता है, लिमिट्स आर गिवन। लिमिट्स जो है यहाँ पे गिवन रहता है। और इनडिफिनिट में क्या होता है? लिमिट्स गिवन नहीं रहता है। लिमिट जो होता है, लिमिट्स आर नॉट गिवन। अब भैया लिमिट क्या होता है? लिमिट मतलब जैसे आप लोग कार या बाइक चलाते हैं, तो अगर किसी भी हाईवे पे जा रहे हैं तो उस जो हाईवे की लिमिट क्या होती है? 90 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए उस हाईवे की जो लिमिट है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। मतलब आप जो मैक्सिमम जो है अपनी गाड़ी को, अपने कार या बाइक को 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ले जा सकते हैं। तो इसमें भी जो होता है, एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है। अपर लिमिट मतलब कहाँ तक आप इंटीग्रेशन को ले जा सकते हैं, और लोअर लिमिट मतलब कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आप 0 किलोमीटर पर आवर, मतलब हम एग्जांपल ले रहे हैं हाईवे और बाइक का। अगर 0 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसकी जो लोअर लिमिट हो गई वो क्या हो गई? 0। और अगर कहाँ तक जा रहे हैं, अपर लिमिट मान लीजिए कहीं भी x तक जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगी? इसकी अपर लिमिट हो जाएगी। अब ज़्यादा इसमें आपको बोर ना करते हुए सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम लोग शुरू करेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग का अभी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। इनडिफिनिट और डिफिनिट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है, वो भी हम बता देंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो भाई साहब इसी जोश के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? सबसे पहले बताते हैं इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है। इस तरह का कुछ साइन होता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन कब क्यों आया? आप पूछेंगे भैया इंटीग्रेशन लाने क्या जरूरत है? जब डिफरेंशिएशन से काम चल रहा था हम लोग का, तो इंटीग्रेशन लाने क्या जरूरत थी? तो अब हम लोग क्लास आपके 10th का कुछ फॉर्मूला लेते हैं, उस पर हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई अगर आपको वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, वेलोसिटी दी हुई है, तो वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। आपको हम उसमें क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन में बताए हैं, dx अपॉन dt होता है, ठीक है। तो अगर आपको वेलोसिटी निकालना है और dx दिया है, तो आपको dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आप इसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप डिफरेंशिएशन से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको क्या कहते हैं, वेलोसिटी दिया हो, क्या दिया हो? वेलोसिटी दिया हो। अब पूछ लिया जाए भाई आप इसका डिस्प्लेसमेंट बता के दिखाए, तो किस तरह होगा? ये इस तरह होगा, इंटीग्रेशन से होगा। क्या होगा? इंटीग्रेशन से ये चीज़ सॉल्व होने वाली है। क्या होगी? इंटीग्रेशन से सॉल्व होने वाली चीज़ है। तो क्या हो जाएगा इसका? इंटीग्रेशन v dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा। अभी कैसे किया गया है ये चीज़ भी हम आपको बताएंगे। बस ये चीज़ बता दी हम आपको कि क्यों इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी। अब बस भाई साहब इसी चीज़ के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। इंटीग्रेशन की आपको जरूरत पड़ेगी एरिया निकालने में,
अब तो आप लोग क्या कहते हैं, नीट वाले बच्चे तो इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, सेंटर ऑफ मास में बस यूज़ करने वाले हैं इंटीग्रेशन का, लेकिन जो मैथ के हैं वो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन यूज़ करने वाले, तो वो लोग खुद भी पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है। इंटीग्रेशन का कहाँ का यूज़ होता है, इस तरह भी यूज़ हो सकता है। दूसरा जो यूज़ होता है इंटीग्रेशन का, एरिया निकालने में यूज़ होता है। तीसरा जो इंटीग्रेशन का यूज़ होता है, वॉल्यूम निकालने में यूज़ होता है। और बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन का यूजेस हैं सॉल्व करने में क्वेश्चन को, मैथमेटिकल। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इंटीग्रेशन को हम लोग किस तरह पता करेंगे, इंटीग्रेशन करते किस तरह है। सिंबल तो हम बता दिए, सांप वाला सिंबल है आपका, लेकिन इंटीग्रेशन करते किस तरह है। मान लीजिए कोई भी वाई एक्स कर्व है, वाई एक्स कर्व है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग को कोई भी ग्राफ दे दिया, मान लीजिए इस तरह कुछ हम लोग को ग्राफ दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया, हम जो भी बोल रहे हैं उसको ध्यान से देखते जाइएगा। बोला गया आपको कि भाई एक छोटा सा एक स्ट्रिप काट लीजिए। स्ट्रिप मतलब क्या होता है, पट्टी होता है। स्ट्रिप मतलब क्या होता है, पट्टी होता है। स्ट्रिप एक छोटा सा काट लिए, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, एक हम मोटा सा स्ट्रिप बना ले रहे हैं। एक जो है स्ट्रिप काट लीजिए, ठीक है। स्ट्रिप काट लीजिए, जिसका जो विड्थ होगा, विड्थ मतलब चौड़ाई, विड्थ जो होगा वो क्या होगा, dx होगा। इसमें तो थोड़ा हम बड़ा बनाए हैं। और जिसकी जो लंबाई होगी, क्या होगी, लंबाई मतलब कितनी इसकी लेंथ है वो क्या होगी, इसकी जो लेंथ होगी वो y होगी। तो अब ये बताइए कि ये जो क्या है, अब क्या दिख रहा है, कुछ रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है। हाँ भैया रेक्टेंगल दिख रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो गई, लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगी। बहुत आसान है, 10th में आप लोग पढ़े होंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ होती है एरिया ऑफ रेक्टेंगल या फिर स्ट्रिप, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ क्या हो गई, y हो गई, और ब्रीथ क्या हो गई, ब्रीथ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई क्या हो गई, dx हो गई। तो इस जो स्ट्रिप जो हो गया, ये जो स्ट्रिप निकला उसकी जो एरिया हो गई क्या हो गई, dx हो गई। आप कह रहे हैं ठीक है भैया, तो यहाँ पे क्या सिर्फ एक ही स्ट्रिप निकलेगी, नहीं, कई सारी अलग अलग क्या कहते हैं ऊंचाई पे स्ट्रिप निकलेगी। यहाँ पे y2 पे भी एक स्ट्रिप निकलेगी, y3 पे भी स्ट्रिप निकलेगी। इस तरह क्या है, n स्ट्रिप निकलेगी। पूरा yn जहाँ तक ग्राफ जाएगा वहाँ तक n स्ट्रिप निकल सकता है, ठीक है। n स्ट्रिप अगर निकल सकता है वहाँ तक, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इस ग्राफ का हम लोग को एरिया फाइंड करना है, इंटीग्रेशन का मेन मकसद क्या होता है, एरिया फाइंड करना। क्या होता है, एरिया फाइंड करना। बेसिकली जो मेन मकसद होता है क्या होता है, एरिया फाइंड करना। तो हम लोग जब एरिया इसका फाइंड करेंगे छोटा छोटा ऐड करके, तो हम लोग किस तरह कहेंगे, एरिया ऑफ द जो ग्राफ होगा, इस जो पूरा ग्राफ है उसका एरिया हम लोग क्या बोलेंगे, इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या होगा, छोटे छोटे जितने भी रेक्टेंगल्स है उसको हम लोग ऐड करते जाएंगे, वही क्या होगा, एरिया होगा। तो हम लोग अगर इसको हम लोग ऐड करते जाए, मान लो यहाँ पे y1 है, मान लो, ठीक है, y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस डॉट 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 करके जहाँ तक ग्राफ जा रहा है वहाँ तक इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो क्या हम लोग इंटीग्रेट मतलब अभी हम लोग इंटीग्रेट नहीं लगाएंगे, सिंबल आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग समेशन करें, समेशन मतलब जोड़ना। कहाँ से कहाँ तक जोड़ रहे हैं, n = 1 से लेके n = n तक, मतलब nth स्ट्रिप तक हम लोग पूरा उसका एरिया जो है जोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, yn dx हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं भैया ये तो हम लोग समझ में आ गए, क्या हम लोग इस टर्म को पूरा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कह रहे हैं पहले एक बात सुनिए, ठीक है। जब यहाँ पे एक कर्व था, यहाँ पे इस जगह पे, पूरा मत देखिए आप लोग, इस जगह पे देखिए, तो इसको अगर हम लोग मैग्नीफाई करें, मैग्नीफाई कर दे, तो यहाँ पे क्या आपको इस तरह का छोटा सा रेक्टेंगल जो है बचा हुआ दिख रहा है। जो आप लोग अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप लोग रेक्टेंगल जब एरिया निकाले थे, तो ये वाली जो है, ये वाली स्ट्रिप की जो लंबाई है बस यही गिनी गई थी। ये वाली जो छोटी वाली स्ट्रिप की जो लंबाई है वो नहीं गिनी गई थी। तो क्या इसी तरह की कई सारी स्ट्रिप बची रह जाएगी, इसमें भी, यहाँ पे भी स्ट्रिप होगी, यहाँ पे भी एक स्ट्रिप बची रह जाएगी। यहाँ तक क्या है, पूरी n स्ट्रिप छोटी छोटी रेक्टेंगल वाली वो क्या है, बची रह जाएंगी, जो यहाँ पे समेशन के साइन में इंक्लूड नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज़ को हटाने के लिए, क्योंकि जब हम लोग को एरिया फाइंड करना भाई साहब, तो ये छोटे से हम लोग ट्रायंगल को भी नहीं छोड़ सकते हैं। क्या नहीं कर सकते,
छोटे से ट्रायंगल को भी नहीं छोड़ सकते। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए अगर साइंटिस्ट लोग के पास जो भी मैथमेटिशियन थे, अगर उनको ये चीज़ हो जाती तो इंटीग्रेशन आपको बनता ही नहीं, ज़रूरी नहीं होता इंटीग्रेशन बनाने का। लेकिन ये जो छोटे छोटे जो रेक्टेंगल्स हो रहे थे वो क्या है, छूट जा रहे थे। क्या हो रहे थे, छोटे छोटे रेक्टेंगल जो है छूट जा रहे थे। तो इसीलिए हमको इंटीग्रेशन का साइन जो है बनाना पड़ा, इंटीग्रेशन करना पड़ा। तो इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, yn dx हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट हो रहा है, मान लीजिए n = 1 से लेके n = n तक इंटीग्रेट हो रहा है। लेकिन अभी आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि इसी चीज़ को कन्वर्ट कर दिया गया इंटीग्रेशन के साइन में। ठीक है, इंटीग्रेशन के साइन में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। अब बोला गया बाबू भैया यहाँ पे जो है एक खास जो एरिया में, खास एक जगह में इंटीग्रेट करके बताइए। जैसे एक कार होती है ना, एक खास जगह 3 मीटर 4 मीटर मैक्सिमम जो 4 मीटर लंबी जो कार होती है, उसको एक खास एरिया में ही तो जाके पार्क हो सकती है। ऐसा नहीं है पूरा एकदम लंबा में, कंस्ट्रेंट है, मतलब एकदम छोटी सी जगह है तो एकदम 4 से 4.2 में वो पार्क हो जाएगी, बहुत आराम से नहीं, मुश्किल से पार्क हो गई। लेकिन अगर आपको बोला जाए भाई साहब कि यहाँ से लेके कोई मान लो x1 दूरी है, x1 से लेके आप लोग x2 तक इस ग्राफ का जो है पूरा एरिया निकाल के बताइए। x1 से लेके पूरा x2 तक आप इस ग्राफ का एरिया निकाल के बताइए। तो हम लोग किस तरह करेंगे वही चीज़ yn dx ही करेंगे। लेकिन जो हम लोग कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, अब ये जो है इनडिफिनिट से डिफिनिट में बन गया। क्या है, इनडिफिनिट से डिफिनिट में बन गया। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, x1 से लेके x2 तक। लेकिन जब अब ध्यान से सुनिए, जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे +c भी लगाना मत भूलिएगा। यहाँ पे +c भी लगता है, जब इंटीग्रेशन का जब आंसर आएगा उसके साथ +c भी लगता है। यहाँ पे क्या होता है, +c भी लगता है। ठीक है, +c मतलब कोई छोटा सा कांस्टेंट क्यों लगता है, वही इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को एकदम बराबर करने के लिए छोटा सा सिंबल लगता है। ठीक है भैया, इतना तो हम लोग समझ गए। मतलब क्या होता है पूरा। अभी हम उसको इरेज करते हैं और बताते हैं एकदम पूरा इंटीग्रेशन किस तरह किया था, वो तो बता दिए इंटीग्रेशन का मेन मतलब। अब किया कैसे जाता है, रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में रूल पढ़ाए थे, उसी तरह इंटीग्रेशन में भी रूल है। क्या है, इंटीग्रेशन में भी रूल है। तो अब हम लोग बताते हैं, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन बताते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे, एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन समझ तो आगे क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स, एक मिनट यहाँ पे दिख रहा होगा कि नहीं, रिवर्स होता है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। अब हम लोग पहले मान लीजिए हम लोग कोई भी दिया गया है इंटीग्रेशन का, जैसे कोई भी पहला दिया गया इंटीग्रेट करना है y(n) dx। ठीक है, y(n) dx दिया गया है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, y(n) ना देके इसको हम लोग दिया गया, मान लीजिए इंटीग्रेट करने के लिए x⁻n+1 dx को अगर हम लोग को इंटीग्रेट करना है तो किस तरह इंटीग्रेट होगा, n+1 ना देके n दे देते हैं हम लोग, ज़्यादा इजी पड़ेगा। x⁻n dx को अगर हम लोग को इंटीग्रेट करना है तो किस तरह इंटीग्रेट होगा, ये इंटीग्रेट होगा ऊपर का जो पावर है x के उसको +1 कर दीजिए। ठीक है, +1 कर दिए। ठीक है भैया, अब इसी जो ऊपर का +1 का पावर है उसको नीचे रख दीजिए, नीचे रख दिए, बस इंटीग्रेशन हो गया, ख़त्म, बहुत आराम से। और +c लगा दीजिएगा, जो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में नहीं लगता है लेकिन इसमें लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेट कीजिए x² dx को इंटीग्रेट आप कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका जो इंटीग्रेशन का आएगा आंसर वो क्या होगा, 2 + 1 3 होगा। अब इसी 3 को नीचे रख दीजिए और +c निकाल दीजिए, बस हो गया, ख़त्म इंटीग्रेशन। बस बहुत इजी है, ख़त्म। बस इसके आगे और धीरे धीरे हम लोग फॉर्मूला पढ़ते जाएंगे। मान लीजिए x⁸ है dx है, तो क्या हो जाएगा, x⁸ +1 / 8+1। ठीक है, +c मतलब क्या हो जाएगा, x⁹ / 9 + 9 + c। ठीक है भैया, ये तो हो गया।
ये फॉर्मूला था, ठीक है, पहला फॉर्मूला। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं, एक्स की पावर ऑफ 1/2 dx, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, √x dx। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 +1 करते हैं ना, +1, ठीक है, अपॉन 1/2 +1, ठीक है, कर दिए, प्लस सी। तो 1/2 +1 क्या होता है, 3/2 होता है। क्या होता है, 3/2 होता है। एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। तो क्या हो गया, पहला रूल हो गया। अब जो दूसरा हम लोग करेंगे इसमें, वो क्या होगा, लिखते हैं हम लोग। पहला तो हो गया, पहला हो गया। अब ठीक है, कोई भी मान लीजिए अगर फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ ax प्लस बी, कोई भी फंक्शन है, उसके अंदर जो है ax प्लस बी है, जैसे 3x प्लस 2 है, 5x स्क्वायर प्लस 8 है, मतलब कोई भी एक अलजेब्रिक टर्म हो और एक कोई कांस्टेंट टर्म हो, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। उसको इंटीग्रेट करने का तरीका होता है f ऑफ, अब फंक्शन कोई भी हो सकता है, साइन फंक्शन भी हो सकता है, कॉस फंक्शन भी हो सकता है। तो अभी उसको करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, दूसरा रूल करते हैं। कोई भी मान लीजिए फंक्शन है, इंटीग्रेट करना है, f(x) फंक्शन है और प्लस या माइनस दे के कोई g(x) फंक्शन है, दो फंक्शन है, अगर उसको इंटीग्रेट करना है और उसके बीच में प्लस या नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। उसको इंटीग्रेट करने का तरीका होता है, जो इंटीग्रेशन जैसे डिफरेंशिएशन में दोनों डिफरेंशिएशन दोनों में हो जाता था, उसी तरह क्या होगा, इसमें इंटीग्रेशन जो है दोनों इंटीग्रेशन दोनों में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, f(x) dx प्लस, इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, gx dx। जैसे इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ब्रेक रूल भी कहते हैं, मतलब इंटीग्रेशन को दो में ब्रेक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है x² प्लस 3x dx, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो किस तरह आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे बताइए जल्दी। यहाँ पे क्या है, fx जो है x² हो गया और gx क्या है 3x हो गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में एक चीज होती है, जो जैसे डिफरेंशिएशन में जो होता था कांस्टेंट, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 1 2 3 4 5 0 कुछ भी हो गया, अगर उसको जो है उसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। असल में डिफरेंशिएशन होता क्या था, आपको बताए थे, डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप होता है किसी भी ग्राफ का, ठीक है, उसका ग्राफ बनाया जाए तो उसका क्या होता है, स्लोप होता है। लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में थोड़ा सा चेंज होता है। इंटीग्रेशन में क्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन में कहा जाता है कोई भी कांस्टेंट, मतलब जिसका वैल्यू फिक्स है, उसकी जो इंटीग्रेशन वैल्यू होगी उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। मतलब उसको नेगलेक्ट करना मतलब इंटीग्रेशन उस पर नहीं अप्लाई होगा, तो डायरेक्ट बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे, x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx, ठीक है। तो यहाँ पे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक कांस्टेंट है 3, तो क्या हो जाएगा, 3 जो ऑटोमेटिकली इसके इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब 3 बाहर आ गया। अब x की पावर क्या है, 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 को नीचे लाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो गया, इसका जो आंसर हो गया क्या हो गया, x³ अपॉन 3 प्लस 3/2 x² प्लस c, ठीक है। इसमें तो हो गया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, उसका इंटीग्रेशन आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह उसका इंटीग्रेशन किया जाता है। ये तो हम लोग को आपको बताए थे हम कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है उसका, जैसे साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा चेंज जरूर होता है, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए आप लोग, 5 सेकंड का टाइम देंगे आपको, ठीक है। नोट आप कर लिए, कैमरा भी फोकस कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक का जो इंटीग्रेशन होता है।
ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम आपको फॉर्मूला लिखवाएंगे, फॉर्मूला नोट करते जाइएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं बनेगा। ये फॉर्मूला और 2-3 फॉर्मूला और हम लोग को आपको बताएंगे, उसके बिना काम नहीं बनने वाला, तो ये पूरा याद कीजिएगा। 4 से 5 फॉर्मूला है। तो पहला जो इंटीग्रेशन होता है साइन का, तो आप लोग पढ़ते थे साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, ठीक है। लेकिन अब साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। अब जो दूसरा इंटीग्रेशन करेंगे कॉस एक्स का, कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स लिख देते हैं, डी एक्स मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, साइन एक्स होता है, साइन एक्स प्लस सी। अगर इसको हम लोग दोबारा डिफ्रेंशिएट किया जाए, ध्यान से देखिएगा, अगर दोबारा हम लोग डिफ्रेंशिएट किया जाए, कॉस का डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे तो माइनस साइन आना चाहिए, तो क्या होता है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन आता है, तो मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएशन का जो आंसर है वो सही है, और इंटीग्रेशन जो हम लोग किए हैं वो भी सही है। तो चलिए इसको पहले नोट करते जाइए। अब सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ये जो बेसिकली जो है 5 फॉर्मूला है, आपको सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला है, जिसमें ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, बेसिकली आपको ये वाला जो फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले ज़्यादा यूज़ आने वाले। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस हो जाएगा, कॉस का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन, यहीं से आप लोग डिफ्रेंशिएशन भी याद कर सकते हैं, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और कोसिक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिक एक्स कॉट एक्स, और कोसिक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिक एक्स कॉट एक्स, ठीक। कोसिक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, एक मिनट यहाँ पे गलत हो गया, एक मिनट, कोसिक स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉट एक्स हो जाएगा, सॉरी यहाँ तो गलत हो गया था हमसे। कोसिक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग आपको क्वेश्चन कराना शुरू करते हैं, इसी पे क्वेश्चन, यहाँ पे ऊपर का 2 चीज़ हम नहीं मिटाएंगे, नीचे का हम लोग मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, मिटकार देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए साइन ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अब एक रूल पढ़ेंगे हम लोग कि अगर इसके अंदर, यहाँ पे अंदर कुछ अगर टर्म दिया गया तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, ठीक है। उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है वो भी हम लोग बताएंगे। सबसे पहले हम लोग कोना में धीरे से चुप्पे से लिख देते हैं कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है, कि आपको याद रहे। अब कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है, प्लस सी कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं कोई भी क्वेश्चन, जैसे y इक्वल टू क्या दे दिया गया, साइन ऑफ 3x प्लस 2 दे दिया गया, ठीक है, 3x प्लस 2 दे दिया गया, 2 को थोड़ा बड़ा लिख देते थे, 3x प्लस 2 दे दिया गया। अब इसको बोला गया भैया आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेट कैसे होगा, इंटीग्रेट जो होगा इसको साइन ऑफ 3x प्लस 2 को इंटीग्रेट किस तरह किया जाएगा, साइन ऑफ 3x प्लस 2 को इंटीग्रेट करने के लिए क्या होगा, साइन को क्या, पहले हम लोग ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे 3x प्लस 2 है, मान लीजिए कोई हम लोग वैल्यू रख देते हैं x, तो क्या हो जाएगा साइन x, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में किए थे साइन x रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो हो जाएगा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है,
माइनस ऑफ कॉस एक्स की जगह ये रख दो, क्योंकि हम लोग मान चुके थे कि ये होगा 3x प्लस 2 होगा, ठीक है। 3x प्लस 2 प्लस सी कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो x के साथ जो टर्म लिखा होगा, x के साथ कांस्टेंट को नहीं लिखेंगे, x के साथ जो भी टर्म लिखा होगा उसको नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे? नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे। नीचे डिफरेंशिएट अगर पूरा भी आप ले लेते हैं तो इसका कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है उस तो ज़ीरो ही हो जाता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है बड़ी बात। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ कॉस 3x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस सी। कांस्टेंट 3x प्लस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह हम लोग कर देते हैं, जैसे कॉस यहाँ पे लिख दें हम लोग, वो नोट हो गया था ना, हाँ। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कॉस लिख दें, अब यहाँ पे आप लोग को लिख दिया गया कि ये चीज़ का आप लोग इंटीग्रेशन करके बताइए, ठीक है। तो इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स होता है। तो यहाँ पे साइन एक्स हम लोग लिख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब ध्यान देना, ऊपर का चीज़ तो हो गया हम लोग का, ऊपर वाला चीज़ जो है काम हो गया। अब जो यहाँ पे जो नीचे वाला जो ब्रैकेट के अंदर जो पूरा चीज़ है उसको नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसी तरह हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5 जो है इसका आंसर आएगा प्लस c लिख देंगे, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना है कि डिफ्रेंशिएट जैसे हम लोग करते थे, नोट करके लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे नोट करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लोग सोच रहे होंगे कि भैया जैसे डिफरेंशिएट हम लोग कुछ भी कर देते थे, तो क्या हम लोग इंटीग्रेट भी कुछ भी चीज़ का इंटीग्रेशन कर सकते हैं? हम कह रहे हैं नहीं, इंटीग्रेट किसी भी चीज़ का नहीं हो सकता। आप लोग पूछेंगे क्यों नहीं हो सकता? जैसे डिफरेंशिएट में 2 ही 3 चीज़ होती थी, या फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, ठीक है, याद आ रहा है, एडिशन थ्योरम है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, या फिर डिवीजन थ्योरम है, बस 3 ही थ्योरम होती थी बेसिकली। लेकिन यहाँ पे जब इंटीग्रेशन आप करना शुरू करते हैं तो इंटीग्रेशन में आपको अभी आगे पढ़ाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी सब्स्टिट्यूशन जब मेथड पढ़ाते हैं तो हम लोग बताते हैं क्यों हम लोग किसी फाइनाइट किसी खासी चीज़ का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हर चीज़ का हर फॉर्मेट में इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे नोट लिख दीजिए, जनरली एनीथिंग कैन बी डिफरेंशिएटेड। जनरली सामान्यतः कोई भी चीज को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, बट एनीथिंग कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड। कोई भी चीज़ को हम लोग इंटीग्रेट आसानी से नहीं कर सकते। इंटीग्रेट में जो है पूरा कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ता है। अभी आपको लग रहा होगा भैया एक्सन का डिफरेंशिएशन कर इंटीग्रेशन कर दिए, कॉस का साइन का इसी तरह सबका कर दिए, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। जैसे हम साइन का किए थे, अंदर कुछ टर्म था, सबका होगा, वो टैन का हो चाहे मतलब सेक का हो, कोसेक एक्स कॉट एक्स हो, सब उसी तरह होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। एडिशन तो हम लोग बता दिए, एडिशन ये प्लस जो है एफ एक्स प्लस जी एक्स, वो तो हम लोग आपको बता दिए। अब हम लोग यहाँ पे बताएंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। डिफरेंशिएशन जैसे हम लोग किए थे, एक टर्म को छोड़े दूसरे टर्म को पकड़े, प्लस जो टर्म छूटा हुआ है उसको डिफरेंशिएट करे, पहले वाले टर्म को छोड़ दिए, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे जो होता है मल्टीप्लिकेशन का, वो एक खास रूल होता है। दिख रहा है भाई? हाँ दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंटीग्रेशन के हम लोग क्या अंदर पढ़ने जा रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई करना, मतलब गुणा करना। हिंदी में हम लोग क्या करते हैं? गुणा करना कहते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, दो हम लोग अगर फंक्शन जो है उसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किस तरह होगा? जैसे मान लीजिए आप लोग को बोल दिया गया भैया कोई एक्स साइन एक्स है, मान लीजिए
उसको आप लोग को इंटीग्रेट करना है, तो आप बोलेंगे भैया एक्स का इंटीग्रेशन तो आप लोग बताए हैं, साइन एक्स का भी बताएं, लेकिन जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाए तब कैसे होगा, तब आप तो नहीं बताए हैं। या फिर जैसे ln x का, ये सब का जो इंटीग्रेशन होता है, अभी और भी आगे जाएगा एग्जाम्पल्स में, तो इस तरह का जो इंटीग्रेशन होता है, ये क्यों बेसिकली हम आपको बताएं, क्योंकि ये सबसे बेसिक तरह के हैं, एग्जाम्पल्स में लिए जाते हैं, सबसे बेसिक तरह के। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। अब जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन करते हैं दो फंक्शन का, तो इसको क्या कहते हैं, एक नाम दिया जाता है बाय पार्ट्स। जो भी एसएससी बोर्ड्स आईसीएससी बोर्ड से हम लोग को देख रहे होंगे, उन लोगों को एकदम क्लिक कर गया होगा, हाँ भैया क्लास 10th में हम लोग बाय पार्ट्स पढ़े थे, क्योंकि क्लास 10th में मैंने देखा था कि बाय पार्ट्स था उसमें इंटीग्रेशन में आईसीएससी बोर्ड्स में। तो यहाँ क्या होगा, क्लिक किया होगा तुरंत कि बाय पार्ट्स है यहाँ पे। तो बाय पार्ट्स क्या होता है, कोई भी मान लीजिए एक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है और दूसरा फंक्शन सेकेंड फंक्शन है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम लोग एक्स साइन एक्स है ही। अब आपको ये कंफ्यूजन होना होगा, भैया एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन है, तो अब यहाँ से पहले इसको डिफ्रेंशिएट या फिर पहले इंटीग्रेट किसको किया जाए, तो हम लोग पहले आपको लिखते हैं u और v के फॉर्मेट में लिखते हैं। u मतलब फर्स्ट फंक्शन और v मतलब क्या है, सेकेंड फंक्शन। u क्या है, फर्स्ट फंक्शन, ध्यान देना, और v क्या है, v क्या है, सेकेंड फंक्शन है। तो इसको हम लोग जब बाई पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो किस तरह होगा, बाई पार्ट्स मतलब पार्ट में इंटीग्रेट करना। तो क्या होगा, बाई पार्ट से जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन u फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अब यहाँ पे ये चीज़ तो फॉर्मूला याद तो नहीं हुआ, हम जान रहे हैं, एकदम अच्छे तरह से जान रहे हैं, आपको याद तो नहीं हुआ होगा। तो अब इसको याद करना पड़ेगा। किस तरह याद करेंगे, 3 से 4 बार आप इसको आंख बंद करके रिवाइज करेंगे तो किस तरह हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इस तरह धीरे धीरे आप लोग याद करेंगे। कोई भी चीज़ ध्यान रखना, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं हो जाती है, और मास्टरी तो कभी करने का सोचना मत कि तुरंत नहीं होगी मास्टरी, धीरे धीरे होती है, टाइम के साथ मास्टरी होती है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा हम लोग अपना आउटपुट निकाल सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग कभी मास्टरी नहीं कर सकते, लेकिन टाइम लगता है, एवरीथिंग टेक्स टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे भैया फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन तो आप लिखवा दिए, लेकिन इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री में मैथ में एक चीज़ कही गई है, आइलेट। बहुत लेट हो गए आप लोग, उसी पे आप लोग क्या याद कर सकते हैं, आइलेट, आई एम वेरी लेट। लेट तो नहीं भाई साहब हम, लेकिन आई एम वेरी लेट से आप याद कर सकते हैं आइलेट, आइलेट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखा गया है, आइलेट में आई क्या होता है, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन जैसे क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। नीट वालों को पढ़ने की इतना जरूरत नहीं है इनवर्स फंक्शन का, लेकिन अभी बता देंगे, साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स हो गई, ये सब क्या है, इनवर्स फंक्शन है। एल क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग फंक्शन जो हो गया, क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। ए क्या होता है, ए स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक आप लोग जानते होंगे, एक्स होता है, एक्स स्क्वायर होता है, एक्स क्यूब होता है, 1 भी अलजेब्रा में आता है। ऐसा नहीं कि मत बोलना कि वो 1 नहीं आएगा कि अलजेब्रा में, 1 जो होता है वो भी अलजेब्रिक फंक्शन में ही आएगा, ठीक है। और ई क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। एक्सपोनेंशियल से याद है आपको, हम एक चीज़ तो बताया ही नहीं, चलिए इसको हम तुरंत करने बाद एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन भी बता देते हैं आपको, यही कोनम बता देते हैं। चलो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e के पावर x dx का आपको इंटीग्रेशन मांगा गया तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे डिफरेंशिएशन कोई चेंज नहीं होता था, उसी तरह इंटीग्रेशन भी चेंज नहीं हो जाएगा। अब जैसे मान लिया गया यहाँ पे e के पावर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x दे दिया गया, तब आप किस तरह इंटीग्रेट करेंगे, ऊपर का चीज़ तो उसी तरह रहेगा, ऊपर जो है वो चीज़ तो उसी तरह रहेगा, लेकिन जो ऊपर वाला चीज़ है नीचे आकर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा।
नीचे आके क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो गया। ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो है इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन करने में बहुत मज़ा आता है, सबसे अच्छा तो मज़ा आता है इसका सिंबल बनाने में, बहुत अच्छा सिंबल लगता है इसका, बहुत आसान भी होता है इंटीग्रेशन, थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। और टी मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स। अब आप तो बोल दिए भाई ये तो आप चीज़ बता दिए कि आइलेट मतलब क्या होता है, ये तो आप बता दिए आइलेट मतलब क्या होता है, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करेंगे हम बता रहे हैं बाबू, आई लेट, ठीक है। अब आपको चलना किस तरह है, ब्लू पेन कहीं यहाँ पे है नहीं है भाई साहब, इसको चलना किस तरह है, इस तरह से इस तरह आपको चलना है, ठीक है। यहाँ से इनवर्स से शुरू करना है, एक्सपोनेंशियल तक ख़त्म करना है आपको। और यहाँ पे जो पहले मिल जाए, जो फर्स्ट मिल जाए, उसको आप लोग क्या कह देंगे, फर्स्ट फंक्शन कह देंगे। क्या कह देंगे उसको, जो पहले मिल जाए उसको क्या कह देंगे हम लोग, फर्स्ट फंक्शन कह देंगे। जैसे इसमें आप लोग ले लीजिए एक्स साइन एक्स में, इसमें क्या है, एक्स क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ये जो साइन एक्स का क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे कौन सा पहले मिल रहा है, एल्जेब्रिक फंक्शन मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो इतना समझ में आया, ये फॉर्मूला ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद हो गया, क्या है अभी तो नहीं याद होगा, हमको पता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं इसका, कुछ जनरल एग्जांपल्स करवाते हैं। चलिए हो गया, जैसे एग्जांपल था हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग आपको आइलेट से बताए थे, आइलेट जो होता फॉर्मूला था, आइलेट से बता दिए थे कि इसमें जो फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, यू, ये हो जाएगा। तो जो हम लोग का इंटीग्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन वाला थ्योरम था, उसका क्या था, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, यही था, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन रखना शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन u क्या है, x है, और v क्या है, साइन x है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रखना का स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस ऑफ कॉस एक्स होता था, अरे भूल गए भाई, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है, ठीक है, माइनस ऑफ, यहाँ पे एक सिंबल रह गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगेगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन अगर dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन हो क्या है, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, वो होता है कॉस एक्स होता है, क्या होता है, एक मिनट, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है। हम डिफरेंशिएशन में चले गए तो ये कंफ्यूजन हो जाता है बार बार कभी, तो क्या हो जाएगा, एक्स टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ कॉस एक्स। अब ये जो माइनस है बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और कॉस एक्स का जो होता है इंटीग्रेशन करना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो गया क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, रीअरेंज कर दिए प्लस सी, ये जो होता है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका दूसरा एग्जांपल करते हैं, ln x का जो इंटीग्रेशन, जिसका जो बेस होगा वो e होगा, बेस जो होगा 10 नहीं होगा, बेस जो है e होगा, बेसिकली हर जगह बेस e ही लिया जाता है, इसलिए प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बेस जो क्या होगा, e होगा, ठीक है,
ठीक है, बेस ई होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी आप करेंगे भैया यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है, आप तो कहे थे दो फंक्शन होता है, तो हम कह रहे हैं देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 इंटू समथिंग क्या होता है, 1 इंटू समथिंग क्या होता है, वही चीज होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, 1 इंटू समथिंग दिया है, 1 इंटू ln x दिया, तो क्या हो गया यहाँ पे सीधे ln x हो गया। तो 1 कौन सा फंक्शन होता है भाई, आइलेट 1 क्या होता है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। और log x क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे पहले कौन आ रहा है, यहाँ पे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, बाद में एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे इसको 1 को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, लेकिन 1 जो है सेकेंड फंक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन कौन सा था, ln x है, और सेकेंड फंक्शन क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, हम मेरे साथ बोलते जाइए, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब ln x 1/x हो जाएगा। ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और सेकेंड का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 इंटू डी एक्स। अभी हम लोग इस तरह क्यों लिख रहे हैं, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, रुक जाओ। ln x, अब यहाँ पे जब 1 तो है, 1 तो दिखेगा नहीं, अब dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, x हो जाता है। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू, फिर से वही चीज़ एकदम सेम टू सेम, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे फिर से dx आ जाएगा, तो ये 1 कट गया। अब ln x माइनस फिर से इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, सिर्फ dx का, तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इसको हम लोग जब बाहर निकालेंगे x को, तो क्या हो जाएगा, x ln x माइनस 1 प्लस c। बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है, ln x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x ln x माइनस 1 होता है। क्या हो जाता है, x ln x माइनस 1 होता है। ठीक है, दिख रहा है, हाँ भाई क्लियर दिख रहा है पूरा, x ln x माइनस 1 होता है। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं इसको हम, नहीं कोई ज़रूरत तो नहीं लग रही, x ln x माइनस 1 होता है। तो इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। कल हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लाएंगे, उसके क्वेश्चन भी लाएंगे, तो पढ़ते रहिएगा, ज़्यादा इधर उधर चीज़ों पे ध्यान मत दीजिएगा। ओके, थैंक यू।